दान करना है। पंडित जी ने संकल्प छुड़ाया, गाय दरवाजे पर आई और 1 मिनट में संकल्प छूटा। पंडित जी से कहा ले जाओ गाय, लेके जाओ जल्दी से, गाय बछड़ा लेकर जाओ। पंडित जी गाय बछड़ा लेकर चले गए। ढीले कम करो, गाय बछड़ा पंडित जी लेकर चले। ये श्रेष्ठता नहीं। तुलसा जी का पौधा घर में रखकर उसको पोषित कर कर बड़ा कर कर फिर शालिग्राम भगवान से विवाह कर कर फिर दिया। बेलपत्र का पौधा पहले बड़ा कर कर अपने घर में थोड़ा सा, नहीं ज्यादा रख सकते तो 8 दिन 7 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना जितना आपका रख सकते हो रखकर फिर किसी जगह पर लगाया। क्यों, क्या जरूरत है गुरुजी अपने घर में पौधे को रखकर फिर दान करना, अपने घर में पौधे को रखकर फिर कहीं लगवाना, अपने घर में पौधे को पहले परवरिश कर कर फिर कहीं उसको लगवाना? कारण क्या पड़ता है? कारण एक है, वायव्य संहिता शिव महापुराण की कहती है, अगर हमने किसी बेलपत्र के पौधे को अपने घर में रखकर 5 दिन 7 दिन 1 महीना 15 दिन 6 महीना उसको परवरिश करा तो हमारे घर का कितना भी नेगेटिवता, कितनी भी हमारे घर में कुछ भी गंदा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत हो रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई पाप कर्म हो गया हमारे घर में, इस भूमि पर जिसमें हम रहते हैं उस घर में एनर्जी अगर नहीं है तो आपने उस पौधे को अपने घर में रखकर उसका परवरिश कर कर 15 दिन 7 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना 8 महीना जितना तुम्हारा मन कर जाए, 1 दिन 2 दिन जितना मन कर, उसके बाद पौधे को कहीं लगवा। क्यों? वो हमारे घर का पूरा गलत जो भी विचार होंगे, गलत सोच, गलत विचार, गलत ऊर्जा वो पौधा ग्रहण कर लेता है। बेलपत्र का पौधा अपने अंदर उतार लेता है। बेलपत्र का, और बाद में फिर वो बेलपत्र के पौधे को हम ले जाकर कहीं रोपित कर देते हैं तो उसकी ऊर्जा हमारे घर पर हमेशा रहती है, हमेशा। कैसे? इसके सत्य प्रमाण क्या हो सकता है? तो सत्य प्रमाण का स्मरण करिएगा। एक गाय को 5 दिन 7 दिन 9 दिन 15 दिन अपने दरवाजे से रोटी दीजिए। 9 दिन रोज रोटी दो, 10वें दिन गाय तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए। बोलो खड़ी होगी कि नहीं होगी? जम के तो बोलो, खड़ी होगी ना। गौ माता को तुमने रोटी दिया, अब गाय रोज आकर तुम रोटी खा ला रहे, 2 दिन 3 दिन 5 दिन तुमने रोटी दिया तो गाय आकर खड़ी हो जाएगी। एक कुत्ता को तुम्हारे दरवाजे पर रोटी देना चालू करो, 8 दिन बाद वो कुत्ता तुम्हारे दरवाजे पर बैठना चालू कर देगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो, ठीक है। एक पक्षी के लिए 2 दिन 5 दिन 7 दिन अपने घर के छत पर अनाज डालकर देखो, 7 दिन के बाद पक्षी तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे छत पर आना चालू करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो बोलो जम के बोलो। पक्षी आ रहे हैं, गाय आ रही है, कुत्ता आ रहा है, किसी को दे रहे हो आप तो वो आ रहा है। उसी तरह जब हम हमारे घर में एक बेलपत्र के पौधे को बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद उस बेलपत्र के पौधे को तुम कहीं पर भी, इंदौर में रहते हो सीहोर में आकर तुमने लगा दिया, खरगोन में रहते हो बरहानपुर में जाकर लगा दिया, ग्वालियर में, तुम्हारा मन पड़े तुम अपने घर के आसपास में भी कहीं पर भी उस पौधे को तुम रहते यहाँ हो 200 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर, 5 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर कहीं पर भी जाकर उस पौधे को लगा दो। वो पौधा तुम्हारे घर में कितनी भी नेगेटिवता रहेगी, वो पौधा अपने आप तुम्हारे घर की गंदगी को खींचता रहेगा, नेगेटिवता को खींचता रहेगा, कहीं पर भी रहे, किसी भी जगह। उस ऊर्जा को वो पौधा अपने पास की ऊर्जा को देता रहता है। और सरल भाषा में समझो, वायव्य संहिता को व्यास जी महाराज द्वारा रचित शिव महापुराण की वायव्य संहिता और सरल भाषा में समझो। बेटी को शादी कर दिया, बेटी चली गई अमेरिका, ठीक है,
अमेरिका में जाने के बाद, अमेरिका में पहुंचने के बाद बेटी को तुम्हारी याद आ रही कि नहीं आ रही है? जम के बोलो जरा। आ रही। तुम्हें बेटी की याद आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही। याद आ गई तो वो कभी ना कभी तो तुमसे फोन पर बात करेगी, मम्मी कैसी हो, मैं पहुंच गई हूँ, अच्छे से हूँ, अभी कितनी बज रही है तुम्हारे इंडिया में, हमारे यहाँ तो ये टाइम हो रहा है। बेटी से बात करो उसकी, अर्थात वो अपनी ऊर्जा से तुम्हारी ऊर्जा की ओर अग्रणी। अपने घर में रखे हुए बेलपत्र के पौधे को अपन ने जो पाला है, जो अपने पौधे को पोषित किया है, बड़ा किया है, 6 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 1 दिन, 8 दिन, जितना भी तुम रखे हो, उसके बाद तुम कहीं पर भी जाकर लगाओगे, तुम्हारे घर का जो गंदगी होगी, जो दुख होगा, जो तकलीफ होगी, वो पौधा उसको खींचते चले जाएगा और अपनी ऊर्जा देता चलेगा। अपनी ऊर्जा। एक बेलपत्र में कितना बल है, कितना, एक बेलपत्र की ऊर्जा में कितना बल है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम शिवानी चौहान है। मैं रहने वाली निवासी मनासा जिला देवास से आई हूँ। मनासा जिला देवास से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर बेलपत्र प्राप्त कर सकती हूँ। गुरुजी, मेरे बच्चेदानी में गठान हो गई थी। मैंने सोनकच्छ, देवास, उज्जैन सब डॉक्टरों को दिखाया, सबने ऑपरेशन का बोला था। फिर मैंने शिवजी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र को खाना, डीले कम करो डीले, बेलपत्र खाना शुरू किया। शिवजी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खाना शुरू किया। फिर मैं 5 दिन के बाद डॉक्टर को बताने गई तो उन्होंने बताया कि गठान गल चुकी है, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये पत्र, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं।